अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चीन के तावन से मुश्किल दौर से निकला है। ये इसहाक डार साहब का बयान है। और अगर आपको इनका पिछला बयान याद हो, जब इन्होंने कहा हमें बिल्कुल IMF की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्लान बी भी है, तो हम उस तरफ जाएंगे। और फिर आपने देखा कैसे इन्होंने एड़ियां रगड़ी, प्राइम मिनिस्टर साहब को IMF के डायरेक्टर लेवल तक जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि हमें कर्ज दिया जाए। तो फिर जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहदा हुआ पाकिस्तान के साथ, वो भी आपके सामने है। कारकर्दगी का ये आलम है कि गवर्नमेंट ने 20 रुपये फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इससे मुझे अब दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं, और उससे पहले मैं उन दो चीज़ों की तरफ जाऊं, और आपको याद है मैंने आपसे ये भी कहा था कि वक्त के साथ साथ ये जो हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि रशिया से हम तेल इंपोर्ट करेंगे, और उस तेल इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं बड़े सस्ते दामों, उसकी वजह से पाकिस्तानी कौम को रिलीफ मिलेगा। और कितना रिलीफ मिला ये अब आपके सामने है। पहले उन्होंने कहा जब 40 से 50 रुपये फी लीटर तेल की बचत होगी कीमतों में, मतलब कि आम आदमी को 40 से 50 रुपये फी लीटर तेल की कीमत में रिलीफ मिलेगा। फिर वो 40 से 50 रुपये फी लीटर जो रिलीफ था वो 30 से 40 पे आ गया, 30 से 40 से वो 20 पे आ गया, 20 के बाद गवर्नमेंट का बयान जो वो सारा गायब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने IMF को लिख के दिया है कि अगर हमें रशिया से तेल सस्ते दाम में मिलता भी है, तब भी हमने तेल की कीमतों में कमी नहीं करनी। उसका खुला सबूत अभी आपको मिल गया आज। और हमने ये भी लिख के दिया होगा कि जो निगरान गवर्नमेंट है, जारी बात है, ऐसा तो नहीं है कि निगरान गवर्नमेंट आएगा और तेल का कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या बिल्कुल होगा ही नहीं। सब कुछ होगा। लोग सड़कों पर भी आएंगे, गाड़ियों में, गाड़ियां मोटरवे पर भी चलेंगी, GD रोड के ऊपर भी चलेंगी, शहरों के अंदर भी चलेंगी, और तेल की कंजम्पशन भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि अब हमने निगरान गवर्नमेंट को सारे फैसले तकरीबन करने का अख्तियार दे दिया है, तो आने वाले दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि तेल की कीमतों में कमी होगी या आवाम को कोई ऐसा रिलीफ मिलेगा। और आज जैसे यकदम जो इन्होंने पिछले दो ढाई महीनों में तेल की कीमतों में कमी की थी, तो लोग फील कर रहे थे किसी हद तक, आल्दो को उसका जो इफेक्ट था तेल की कीमतों में कमी का, जो लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था, वो आम आदमी को उतना ज्यादा ना मिला, लेकिन फिर भी हम तवक्को कर रहे थे। तो वो सारे का सारा 20 रुपये फी लीटर के तेल की कीमत में इजाफा करके गवर्नमेंट ने वो कसर सारी पूरी कर ली है। तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में जब निगरान गवर्नमेंट होगी, तो आपका सांस कितना ज्यादा आसान होगा। मेरा नहीं ख्याल कि आसान होगा। अब जो दो बातें आपसे मैं कह रहा था को, वो मुझे जो लग रहा है, या मेरे जो अंदाजे वो बात ये कर रहे हैं, या मेरे जो अंदाजे हैं वो ये कह रहे हैं, अव्वल तो हमने IMF को लिख के दिया है कि जनाब हम तेल की कीमतों में किसी सूरत भी कमी नहीं करेंगे, चाहे हमें रशिया फ्री फंड ही तेल क्यों ना दे। एक चीज। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने शायद ये तहैया कर लिया है कि हमने आम आदमी को रिलीफ नहीं देना, क्योंकि गवर्नमेंट के इस कदम से मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि नए इलेक्शन जो है वो इतनी जल्दी नहीं होने जा रहे। और ये मेरी परसेप्शन है, ये गलत भी हो सकती है और ये ठीक भी हो सकती है। लेकिन अगर हम देखा जाए पिछली परसेप्शन जो दो बातें मैंने की थी, कि मेरा नहीं ख्याल कि लोग रशिया से जो तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका फायदा उठा सकेंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान के अंदर 2025 तक डॉलर की कीमत जो 350 रुपये देख रहा हूं। तो आप देखें अभी तो हम 280, 283, 85, 293, 94, 95 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो हम 317 से वापस आए हैं। और 317 तक अगर हम जा सकते हैं तो 350 भी जो हमसे कोई ज्यादा दूर नहीं है। रही बात चाइना की, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, और जिस हद तक हो सकता है साथ दिया। आप ये डिफॉल्ट की सिचुएशन में देखें, चाइना से जो हमने तकरीबन 2 अरब 6 करोड़ US डॉलर का कर्जा लिया हुआ था, चाइना ने वो कर्जा मौखर किया और कहा कि हम सिर्फ इसके ऊपर सूद वसूल करेंगे। उस सिचुएशन से साथ सऊदीया, UAE और कतर को मिला लें, जिन्होंने पाकिस्तान को इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद दी। सवाल ये है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। बार बार हम एक ही बात पीटते हैं कि सी पैक का मनसूबा जो 65 बिलियन का था, और जिसकी मद में अभी तक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25 बिलियन US डॉलर आया है। और आप देखें कि हमने उस सी पैक से बजाय उसको टाइम से मुकम्मल करें, पिछली गवर्नमेंट ने इसको पूरा धक्का लगाया कैसे हम उसको रोल बैक कर सकते हैं। और वो भी सिचुएशन आपके सामने, ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बड़ी कोशिश करके वो जो मनसूबे या वो जो प्रोजेक्ट्स आपके तोतल का शिकार थे
उनको कंटिन्यू किया और सूरत कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई। अब जो मनसूबा अब जो 6 बिलियन और 6 करोड़ का ML1 रेलवे का मनसूबा है, उसकी भी फाइनेंसिंग तय हो गई है। उसके बाद अब देखें, चाइना ने एनर्जी सेक्टर में आपकी हेल्प की, चाइना आपकी एजुकेशन सेक्टर के अंदर हेल्प कर रहा है, चाइना आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हेल्प कर रहा है, चाइना आपको सोलर हो, रिन्यूएबल हो या अदर एनर्जी सोर्सेज हो उसके अंदर आपकी हेल्प कर रहा है, चाइना बैंकिंग सेक्टर में आपकी हेल्प कर रहा है, चाइना टेक्निकल स्किल्स के अंदर आपकी हेल्प कर रहा है, इवन के चाइना साइबर जो इंडस्ट्री है उसमें भी आपकी हेल्प कर रहा है। तो देखें कि उस मुल्क ने कितने प्रोजेक्ट्स हमारे लिए शुरू किए और हमने उन प्रोजेक्ट से वाकई जो हमें फ़ायदा लेना चाहिए था, क्या हमने फ़ायदा लिया, ये तो आपके सामने। अच्छा, उसके बाद देखें, अब मैंने एक वीडियो किया था जिसके अंदर चाइना जो है वो तकरीबन रेलवे का, कार्गो रेलवे 58 बिलियन का मनसूबा शुरू करने जा रहा है। तो मसला ये है कि हमें कहीं जाके तो स्टेबिलिटी जो है उसके ऊपर खास ख्याल करना है ताकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है ये शुरू हो सके और उससे हम लोगों को रिलीफ दे सकें। वरना तो बारियां लगी हुई हैं आपकी, जागीरदारी सिस्टम चल रहा है, खानदानी सिस्टम चल रहा है, आम आदमी जो है उस बेचारे के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। और ये देखें यहाँ बंदरबांट हो रही है। हिसाबदार साहब वजीर खजाना से नीचे बात नहीं करते। अब शायद वो प्रेसिडेंट बनने के भी वो ख्वाब देख रहे हैं, या हो सकता है वो सेनेट चेयरमैन के ख्वाब देख रहे हैं। बात यह है कि आप पहले ये बताइए कि जितने अदवार में आप वजीर खजाना रहे हैं, आपने कौन सी ऐसी कारकर्दगी की है कि जिसकी बिना के ऊपर हम फखर से कह सकें, जिसकी बिना पर हम फखर से कह सकें कि हाँ जी हिसाबदार साहब ने ये काम बड़ा अच्छा किया। तो चीज़ें जो हैं वो उस तरह से मुल्क की इंप्रूवमेंट आप कहने को तो कहते हैं जी, मुआशी इशारिये बड़े बेहतर हो रहे हैं। हाँ जी, बड़े बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में तेल जो है वो 272 रुपये फी लीटर मिलेगा आपको, मुआशी इशारिये बेहतर हो गए। डॉलर जो है वो 200, आपने कहा था जी मैं इसको 200 पे लेके आ जाऊंगा, वो 283-85 पे इंटर बैंक का रेट है और जारी बात ओपन मार्केट के अंदर वो इससे 5-7 रुपये महंगा है। वो देख ले कितना मुआशी इशारिया आपका ठीक हो रहा है। मुल्क में गुरबत इंतहा को छू रही है और ये शायद समझते होंगे कि ये मुल्की इशारिये के अंदर आता है। ये मैं इसको इशारिये के अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि ये नेगेटिविटी है ना, तो वो आप देख मुल्क के अंदर हंगर का आप इंडेक्स चेक करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान 126 मुल्क जो है उसमें तकरीबन 99वीं पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है। और हमने ये पोजीशन कहाँ, हम 76 पे थे, 84 पे थे, तो हमने रिकॉर्ड तोड़ा है अपना ही। तो हंगर के इंडेक्स के अंदर हम ऊपर की तरफ बढ़े हैं खतरे की सिचुएशन के अंदर। आप देखें 300 बिलियन की इकॉनमी है, वाटर इकॉनमी, लेकिन आप देखें आधा मुल्क जो है मेरा, आपका भी सारी बात है, वो खुशकसाली की वजह से तबाह हो रहा है। आधा मुल्क सैलाब आ जाए तो हमारे पास इतना अच्छा इंतजाम मौजूद नहीं है कि वो जो बारिशों का पानी है उसको हम किसी एक जगह स्टोर कर लें ताकि पानी की कमी जो मुल्क के अंदर होती है उसको पूरा किया जा सके। कुछ नहीं है, बारिशें हो जाए जब तो आपके गटर, आपका सीवरेज सिस्टम जो है वो बेचारा चीखें मार रहा होता है कि भाई मैं अब ऑब्सलीट हो चुका हूं, मुझे चेंज कर लो, मुझे अपग्रेड कर लो, मुझे इंप्रूव कर लो। लेकिन नहीं, कोई होता नहीं। बस हमने एक ड्रामा शुरू किया हुआ है कि जब किसी बारिश से ज्यादा इलाका उसमें जाते हैं, थोड़ी सी शलवार ऊपर करते हैं, 2-4 फोटो सेशन करवाते हैं, वापस आ जाते हैं। और देखें आजकल भी इस गवर्नमेंट को पता है, जैसे ये अभी इरादा शो कर रहे हैं कि हम 11 अगस्त को असम्बलियां तहरीर कर रहे हैं, और पिछले 15 दिनों के अंदर आप देखें कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं उसकी तख्तियां लगी हैं। ये सब क्या चल रहा है? तो यही काम अगर आपने शुरू दिन से जब आए थे आपने किया था तो अब आपको इतनी हैजल में या इतनी जल्दी में चीजें ना करनी पड़ती। महंगाई आपके सामने है, ये भी मुआशी इशारिये की बेहतरी की एक अलामत है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये है कि अब तक मुल्क के अंदर से तकरीबन 1,26,00,000 स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। ये भी मुआशी इशारिये की बेहतरी की निशानी है। बाकी जो आप कर्जे चढ़ रहे हैं आपके ऊपर, उसके ऊपर जो सूद पे कर रहे हैं, शायद वो भी मुआशी इशारिये की बेहतरी की निशानी है। तो मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब इन सारी चीज़ों को मुआशी इशारिये की बेहतरी की मेरे ख्याल में अलामत समझते हैं। मैं समझता हूँ बीइंग अ लिटिल इकोनॉमिस्ट, मुल्क जो है वो मेरे ख्याल में अंदर से खोखला कर दिया हमने सारों ने मिलके, और फिर भी हमें होश के नाखन नहीं आ रहे, और हम कभी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, कभी कभी जो चीज़ फर्ज को हमसे नहीं हो पा रही वो हम पिछली हुकूमतों के अंदर ऊपर डाल देते हैं कि पिछली हुकूमतें ऐसी थी। भाई पिछली हुकूमतें भी आप लोगों की थी, ये दरमियान में एक हुकूमत आई इमरान खान साहब की, और चलो उनसे भी जो बन पाया उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया ठीक ठाक मुल्क को, और बाकी तो आप लोग ही थे। तो मुझे ये बताइए कि इस मुल्क को किसने ओन करना है?
क्या एक सैलरीड ज्यादा तबका जो है सिर्फ वही रह गया कि वही टैक्स दे, और उसी वो जो बेचारा तबका ऑटोमेटिकली टैक्स काट लेते हैं और उसी के ऊपर टैक्स का बर्डन और डाल लें। तो जो वो लोग लेयर जो बढ़ानी चाहिए थी आपको टैक्स पेयर्स की, उसके अंदर तो कोई बंदा जा ही नहीं रहा। क्या आप जागीरदारों को पकड़ रहे हैं? नहीं। आप बड़े फखर से बता रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स हैं उन्होंने भी जो सैलरीड लोग हैं उससे कम टैक्स पे किया है। वैसे हैरत की बात है। फिर आप कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान जो है तरक्की कैसे करे जब तक हम अपने मुल्क को ओन नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे बढ़ेंगे।